हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक देख चुके थे। क्वेश्चन 10 से इस वीडियो में देखना है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो एक बार देखते हैं। क्वेश्चन 10, सो दैट a1 a2 डॉट 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 an डॉट 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 फॉर्म एन ap वेयर, अच्छा यह an है, ठीक से आया नहीं है, ये an है। an is defined as below। फर्स्ट क्वेश्चन में है an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, 3 प्लस 4n, और केस में ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो सबसे पहली बात तो है कि ये जो an लिखा है, हमारा नॉर्मल जो सिनेरियो होता था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। इससे तो अलग है ना, इससे अलग आ गया है ये। तो ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, सबसे पहला सवाल तो यही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया सो दैट इट इज दिस फॉर्म्स एन एपी, मतलब ये फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना होगा। कैसे प्रूव करेंगे? a1 निकालो पहले। a1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। a2 निकालते हैं तो 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। a3 निकालते हैं तो 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। a4 3 प्लस 16 इज इक्वल टू 19। देखो हर बार डिफरेंस 4 का आ रहा है। 11 माइनस 7 4, इन दोनों का डिफरेंस लो, 15 माइनस 11 4, 19 माइनस 15 4, हर बार डिफरेंस 4 का आ रहा है। और ये पैटर्न भी देख रहे हैं हम लोग, पहले 4 आया, फिर 8 आया, फिर 12 आया, फिर 16 आया, तो हर बार 4 से ही बढ़ेगा, तो हर बार 4 ऐड होते चला जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि हर बार हमारा डिफरेंस 4 का आएगा, ये एपी बन रहा है। यस, इट इज एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अब ए और एन मिल गया हमें। ए इज इक्वल टू 7 मिल चुका है, एन डी इज इक्वल टू 4 मिल चुका है, तो हम एस निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से। एस 15 इज इक्वल टू 15/2 n/2, फॉर्मूला अब याद हो चुका है ना। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। याद हो चुका है फॉर्मूला अब तो। 2a की वैल्यू आएगी 14, n माइनस 1 भी 14 होगा, इनटू डी की वैल्यू 4। ये क्या आएगा, 70 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, 15 इंटू 35, यही हमारा आंसर है। 75 15 5 या 75, 7 कैरी 45 और 7 52, 525। ठीक है, एपी है, हमने प्रूव कर दिया, ए निकाल दिया और डी भी निकाल दिया, और फिर सम भी निकाल दिया। क्वेश्चन बन रहा है, आराम से क्वेश्चन बन चुका है। देखो एक और चीज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हमें ए एन जो निकालने का ये फॉर्मूला दिया है, इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करो। ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ये देखो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, मैं स्पेशल बता रहा हूँ, एक अलग ट्रिक है ये। और हमें चाहिए क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये n माइनस 1 जो है ये तो होना चाहिए कुछ फॉर्मूला में, ये n माइनस 1 तो आना चाहिए, डी भी एक कांस्टेंट है और a भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 4, इसको इस कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, हमें n माइनस 1 चाहिए, n माइनस 1 हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है ना, 3 प्लस 4n से -4 और +4 कर देते हैं, वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो एक n माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से,
क्या आएगा 4 इंटू एन माइनस वन। देखो अब मिल रहा है 4 इंटू एन माइनस वन इंटू डी तो आ गया, डी की वैल्यू 4 दिख रही है और ए क्या है 4 प्लस 3 7। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें आ गया ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इस फॉर्मेट में आ गया तो एक ही बार सब कुछ दिख रहा है, ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 4 है, हमने वहीं कैलकुलेट भी किया था यहाँ पे, ए की वैल्यू 7 आई थी, डी की वैल्यू 4 आई थी, और फिर एस एन की वैल्यू तो वहीं आनी ही आनी है। कैसे बना, देख रहे हो क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है। यदि ये स्टेप समझ में आ जा रहा है, ये स्टेप अगर समझ में आ रहा है, एक लाइन में आंसर है, कोई 2 3 4 बार ये सब निकाल के चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से बना के देखते हैं। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, फर्स्ट को मिटा दूं मैं। इस ए एन फॉर्मूले की तो हमें जरूरत है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। हमें चाहिए n माइनस वन इंटू डी। तो 9 माइनस 5n तो है ही हमारे पास, प्लस 5 माइनस 5 कर देता हूं, है ना। प्लस 5 माइनस 5 करने से इन दोनों में से हम लोग माइनस 5 कॉमन निकाल देंगे, n माइनस वन बच जाएगा, बच जाएगा ना। माइनस 5 कॉमन निकल गया, अंदर बच गया क्या n माइनस वन, और क्या बच गया 9 माइनस 5 बचा हुआ है 4, 4 माइनस 5 n माइनस वन। अब दिख गया सीधे सीधे, a की वैल्यू आ गई है 4, डी की वैल्यू क्या आ गई है -5, एक ही बार में आ गया। ए और डी जब मिल गया है हमें तो यस इट इज एन एपी, ये भी प्रूफ हो गया, यस इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कितना आसान हो गया। अगर ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कोई स्पेशल ट्रिक तो है नहीं, हमें n माइनस वन चाहिए था तो +5 किया, +5 किया तो -5 भी करना ही होगा, कोई स्पेशल तो किया नहीं है हमने काम। अगर ये ट्रिक नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से a1 a2 निकाल सकते हैं। a1 की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, a2 की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1, a3 की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 15 इज इक्वल टू -6, और यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारे पास -5, a की वैल्यू 4, सेम वैल्यूज आ रही है, यहाँ से भी निकालो तो यहाँ से भी निकालो तो 15 टर्म्स का सम निकालना तो बहुत आसान है। फिर 15 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, 2a यानी कि 8 प्लस n माइनस वन 14 इंटू डी -5। ठीक है। हाँ 15 45 3 48 -485 सही आया ना। कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं होगी, फिर भी चेक कर लेना। क्वेश्चन 11 पे आए। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। अच्छा ये क्या आ गया, ये है 4n माइनस n स्क्वायर, करेक्ट कर लो। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म s1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड फोर्थ 10th एंड nth टर्म। तो हमें दिया है sn, सम ऑफ n टर्म्स दिया है। हमें चाहिए फर्स्ट टर्म a1 चाहिए, और ये देखो दिया है फर्स्ट टर्म और s1 दोनों एक ही होगा, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू s1 होगा। एक AP है मान लो a1 a2 a3 इस तरह से an तक है। तो sn की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है a1 प्लस a2 प्लस इस तरह से an तक जाना है। s4 की अगर बात करें तो क्या होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4,
S2 की बात करें तो A1 प्लस A2, ठीक उसी तरह से चेंज करते करते S1 पे अगर आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ A1 रह जाएगा। तो यही दिया है, S1 जो होगा वही A1 के बराबर होगा। क्योंकि हमें सम ऑफ टर्म्स दिया है, सम ऑफ टर्म से टर्म्स कैसे निकालेंगे? सम ऑफ टर्म्स दिया है, Sn दिया है, उससे कोई इंडिविजुअल टर्म कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन पहला टर्म, इत्तेफाक से पहला टर्म कॉमन होता है, तो पहला टर्म निकाल सकते हैं। क्या होगा हमारा? S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म तो निकल गया। अब जो क्वेश्चन बेसिकली इसमें है कि इस Sn जो फॉर्मूला दिया, एक फॉर्मूला, इसी से पूरा का पूरा AP निकालना है हमें। पूरा का पूरा AP इस एक फॉर्मूले से पता करना है। और पूरा का पूरा AP पता करने का फॉर्मूला हमारे पास जो था उस फॉर्म में नहीं है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। इस फॉर्म में रहता तब तो निकल जाता आराम से, लेकिन ये फॉर्मूला तो अलग दे दिया गया है, अलग फॉर्मूला है ना। तो इससे कैसे निकालेंगे, यही प्रोसेस समझाया गया है। फर्स्ट टर्म निकालना है तो S1 निकाल दो, फिर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकाल दो, S2 निकाल दो। S2 क्या होगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, है ना। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। और S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 भी होता है, A1 प्लस A2। ये किसके बराबर है? A1 की वैल्यू 3 हमें पता ही है, 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। आ रहा है? A1 की वैल्यू देखो यहां निकाल चुके हैं हम लोग, 3। इक्वेशन 1 मान लो इसको, ये इक्वेशन 2। 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। यहां से हमें A2 की वैल्यू क्या मिल गई? 1। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A2 इज इक्वल टू 1। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स मिल गया, सेकेंड टर्म भी मिल गया। अब थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। थर्ड टर्म H3 से निकाल देते हैं। H3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और H3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। और A1 प्लस A2 की वैल्यू हमें मिली हुई है यहाँ पे। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू 4। 4 प्लस A3 इज इक्वल टू 3। यहां से मिल गया A3 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, थर्ड टर्म इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्या 10th टर्म निकल पाएगा? 10th टर्म इस तरीके से नहीं निकल पाएगा। तो दो टर्म जो हमें मिले ना, फर्स्ट टर्म हमें मिला है 3 और सेकेंड टर्म मिला है 1। मतलब हमें दो चीज तो मिल गई, A इज इक्वल टू 3 मिल चुका है, D इज इक्वल टू माइनस 2 मिल चुका है, मिल चुका है ना। अब यहां से काम स्टार्ट करो, A भी मिल गया, D भी मिल गया, तो A3 यहां से निकाल दो। A3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। आ गया यह। सिमिलरली A10 भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। A10 नजर आ रहा है ना, दिख रहा है। A10 इज इक्वल टू 3 माइनस 9 टू जा 18 माइनस 15। ओके, सब कुछ बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। nth टर्म निकालना हो तो an का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। an इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू n माइनस 1। यह an का फॉर्मूला हो गया। कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, पहले ये निकालो, उससे ये निकालो, उससे ये निकालो, उससे ये निकालो, बहुत अजीब सा काम किया था ना। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका है, देखो इसको मैं इरेज करता हूँ, देखो दूसरे तरीके को ध्यान से देखना। इसको भी मिटा दो, बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी।
हाँ, देखो एस एन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड जो होता है ये होता है, और हमें जो दिया है वह ये है। दोनों सिमिलर नहीं लग रहे हैं, लेकिन सिमिलर अगर बना दें हम लोग दोनों को, सिमिलर अगर बना दें हम लोग दोनों को, तो काम आसान हो जाएगा। इतनी जो लंबी कहानी की थी वो नहीं होगा, नहीं लिखनी होगी। तो मेथड 2 पे आते हैं, अनदर मेथड। ऑल्दो ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन सिंपल है, अगर समझ में आ जाता तो बहुत अच्छा है। फिर तो देखो हमें एस एन में जो चाहिए n/2 से मल्टीप्लाई करना है पहले, और ब्रैकेट के अंदर एक n-1 चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो n/2 कॉमन निकालते हैं। एस एन में जो हमारे पास है 4n-n², इसमें हमें कॉमन n/2 चाहिए, तो इसमें से n/2 कॉमन आ सकता है। n/2 को कॉमन निकाल दो, यहाँ पे क्या आएगा 8n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, n कहाँ रहेगा, यहाँ पे -n रहेगा। देखो n/2 को वापस लेंगे ब्रैकेट के अंदर तो सेम आ जाएगा, 8/2 4 इंटू n 4n, n², ओ यहाँ पे 2 भी आएगा, है ना। 8 - 2n आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब हमें एक n-1 भी चाहिए होता है ब्रैकेट के अंदर, जो यहाँ पे है n-1। इस n-1 को लाने की कोशिश करते हैं। n/2 तो ये हो गया 8 - 2n +2 - 2 कर देते हैं, ताकि हमें n-1 मिल जाएगा। क्या हुआ n/2 ब्रैकेट के अंदर -2 को कॉमन ले लेते हैं, n-1 इतनी दूर में हुआ ये, इतनी दूर को हमने लिख दिया। अब है ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा ना -2n + 2 आ जाएगा। तो उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे एक 8 बचा है ये, और एक -2 बचा है, 8 - 2 = 6। ठीक है, तब यहाँ से d = -2 एक ही बार में दिख रहा है, d = -2 है, और ये पहला टर्म जो 6 है ये किसके बराबर है, 2a के बराबर है। देख लो फॉर्मूले में, देख लो 2a के बराबर है, तो यहाँ से 2a = 6 या a = 3 मिल रहा है। फिर से a मिल गया, d मिल गया, अब तो सब कुछ निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, nth टर्म निकालो, 100 टर्म्स निकालो, कुछ भी निकालो, a और d दोनों मिल गया। ये एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन थोड़ी सी है। पिछले क्वेश्चन में भी एक मैनिपुलेशन हमने देखा, एक इसमें भी देखा। सीख लो इसको, बहुत काम आता है, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनेगा इससे। खुद से प्रैक्टिस करके देखो बनता है या नहीं बनता है। दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करो। क्वेश्चन 12 पे आते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्या होगा, पहला इंटीजर 6 होगा, दूसरा 12 होगा, फिर 18 होगा, इस तरह से 40 इंटीजर्स चाहिए। तो सीधा सीधा एपी है ना, 6 + 6 12 + 6 18, ये दिख रहा है ना एपी है। एपी है, एपी में ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू भी 6 है, एन की वैल्यू 40 है, सम निकाल दो। एस = n/2, जो कि हो जाएगा 20, 2a 12 हो जाएगा, प्लस n-1 39 × 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 13 देखो, दिस सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 बिल्कुल सिमिलर है। 8, 16, 24, इस तरह से 15 नंबर्स तक चाहिए, 15 इंटीजर्स। सेम टेक्निक, ए भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है निकालने में। क्वेश्चन 14 देखो, 13 अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 तो ऑड नंबर नहीं है, पहला ऑड नंबर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, इस तरह से हमें जाना है 49 तक, है ना। 49 के बाद का नंबर तो लेना ही नहीं है। a = 1 है, लास्ट टर्म l = 49 है, n नहीं दिया है, n कैसे निकालेंगे, तो d दिया ही है ना हमें, d = 2 पता है,
तो यहाँ से n भी निकल जाएगा। an इज इक्वल टू 49 है। यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो, an के फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये लगा दो फॉर्मूला। हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 24, सॉरी 25 n भी आ गया, a और l दिया ही है, सम निकाल दो। ओके, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।